चलो। श्रीमन्नारायणाय नमः। गोविन्दाय नमो नमः। परब्रह्माय नमः। श्रीमद् भगवद गीता 18वां श्लोक। क्योंकि छठे अध्याय में भगवान मधुसूदन अर्जुन को संबोधित करते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक प्रज्वलित नहीं होता, जिस स्थान में गैस बनती है वायु रहित होता है, उस स्थान पर दीपक प्रज्वलित नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के लिए है। ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त को कहा गया है, उसको अडिग किया गया है। ऐसे में जो योगी हैं, अडिग स्थित रह करके उपासना करते हैं परमात्मा की, वे विचलित नहीं होते। इस प्रकार भगवान मधुसूदन ने अर्जुन से संबोधित करते हुए उसको मार्ग प्रदर्शित कराया। और आज के प्रसंग में आपको श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है, यत्र उत्परमते चित्तं निरुद्धं योगसित्वयः, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यमात्मनि पश्यति। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्मसत्तं यत्र दिग्दस्तद्रियं वेत्ति यत्र न चैवान्यं स्थिताश्चरति तत्त्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य और जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यम लब्धात् परम लाभम मन्यते नाधिकं ततो, सत्मित्तो न दुःखेन गुरुणापि विचलायते। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संवितम न सानिश्चेन योक्तव्यो योगो निर्वर्ण्य चेतसः। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग उन उकताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान् कामं तत्यक्त्वा सर्वसनेशतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समस्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चय स्वरूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम संख्या से अभ्यास करता हुआ उत्पत्ति प्राप्त हो। शैनं शैनरुपनिभ्यात् बद्धात् भक्त सगृह्यतः आत्मसंतत्मनं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरिति को प्राप्त होता हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरते मनश्चल मनस्थिरं ततस्तौ नियतस्तात्मन् दत्ते वंशयः नयेत्। यह स्थित
यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, स्थापित करे। शुभम।